ऐसा क्या हुआ कि माँ ने ही दे दिया अपने बेटे को कॉलेज में आत्मविश्वास। प्रिया का आज कॉलेज का पहला दिन था। इतने साल का उसका स्कूल का अनुभव और स्कूल यूनिफॉर्म से बाहर निकलने का वो बहुत खुश थी। कॉलेज का उसका पहला दिन था। उसने जो ड्रेस पहनी थी उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्रिया की स्कूल की खास दोस्त सहेलियाँ थी। उन्होंने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसीलिए कॉलेज में उसे कुछ खास अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तीनों सहेलियों ने आज कॉलेज में पहले दिन बहुत एंजॉय किया। उन्होंने कॉलेज से घर आने के बाद माँ को कॉलेज की सारी बातें बताई और बहुत खुश थी। नए नए कॉलेज में वो बहुत घुल मिल गई थी। वो रोज़ अपनी माँ को कॉलेज के नए नए किस्से बताया करती थी। लेकिन आज जब प्रिया कॉलेज से घर लौटी तो माँ ने उसे आवाज़ किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चली गई। माँ ने जब उसे खाने के लिए आवाज़ लगाई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। माँ ने कमरे में जाकर देखा तो वो सो रही थी। माँ को लगा कि वह थक गई है, इसकी वजह से माँ ने उसे उठाया नहीं। आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। आज कॉलेज का पूरा किस्सा उसकी आंखों के सामने आ गया। रोज़ की तरह जब प्रिया कॉलेज से बाहर निकली तो कॉलेज के गेट के बाहर 3-4 लड़कियों को देखकर गलत हरकतें कर रहे थे। प्रिया और उसकी सहेलियों ने यह सब देखा और जल्दी से वो कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। आज तक स्कूल के टाइम पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा नहीं था। कॉलेज के बाहर कहाँ से लड़के आकर गेट के बाहर खड़े हो जाते और लड़कियों को छेड़कर उन्हें परेशान करते थे। आज प्रिया के ग्रुप की बारी थी। इसका प्रिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उन लड़कों की कॉलेज के बाहर बहुत दादागिरी चलती थी। इस वजह से कोई लड़की उन लड़कों के मुंह नहीं लगती थी। किसी भी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, यह बात उसने अपने घर से और स्कूल से सीखी थी। लेकिन वक्त आने पर वह डर गई, जिस तरह उसकी सहेलियाँ डर गई थी। प्रिया ने सोचा, अगर मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाती। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और सपने में उसने देखा कि उसे कहीं से अदृश्य होने की शक्ति मिली और उसने उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाया और उन्हें चेतावनी भी दी कि अगली बार लड़कियों को छेड़े ना। इतने में उसकी आँख खुली और उसने देखा यह तो सपना है और वह खुद पर ही हंसने लगी। माँ ने उसे खाने के लिए आवाज़ लगाई और अब प्रिया का मूड ठीक हो गया था। माँ ने कॉलेज के दिन के बारे में पूछा, आज के कॉलेज में हुए हादसे के बारे में सारी बातें बताई और प्रिया अपने सपने के बारे में भी बताया। माँ ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, प्रिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और लड़की क्या सच में कमज़ोर होती है? अगर यह सच होता तो सावित्रीबाई फुले, झांसी की रानी, अहिल्याबाई होळकर, इनके किस्से हमें सुनने को नहीं मिलते थे। यह सब भी स्त्रियां ही थी। इन्होंने अपनी हिम्मत से साबित करके दिखाया कि समाज में लड़कियों को कमज़ोर समझने वाले लोगों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतनी की कहानी सुन तुम्हारे सामने होने के बावजूद तुमने खुद को कमज़ोर कैसे समझ लिया, मुझे पता है। तुम अकेली उन लड़कों का सामना नहीं कर सकती, लेकिन तुम सब लड़कियां मिलकर तो उन्हें सबक सिखा ही सकती हो। ज़रूरत है तो खुद का आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। अगर तुमने भी यही सोच लिया और लड़कियों की तरह कि मैं अकेली क्या कर सकती हूँ, तो उन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी और वह लोग और भी तुम लोगों को परेशान करेंगे और यह आगे भी चलता रहेगा। तुम्हें सपने में अदृश्य होने की शक्ति मिली, ऐसा तुम्हें लग रहा और यह सोचकर तुम खुश हो रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की शक्ति है, जैसे तुम भूल गई हो, जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है। जब तक तुम उस शक्ति को नहीं पहचानोगे और खुद को हमेशा कमज़ोर ही समझोगे। उस शक्ति को पहचानो और उस शक्ति का इस्तेमाल करो खुद की रक्षा के लिए। कल कॉलेज में जाकर अपने प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल ज़रूर ही कोई रास्ता निकालेंगे। कब तक तुम लोग उन लड़कों से डर कर रहोगी?
माँ से बात करने के बाद प्रिया को बहुत हिम्मत मिली और उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागा। उसके विचारों को नई दिशा मिली और उसने आगे से अपनी आत्मशक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल सके। धन्यवाद।